गरीब पढ़ाकू लड़की और जादुई किताब। हेलो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली नाम के शहर की, जहाँ पर एक छोटे से घर में एक बहुत ही पढ़ाई में तेज लड़की गुलाबो रहा करती थी। वो पढ़ाई में बहुत ही तेज थी, लेकिन बेचारी बहुत ही गरीब थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी और उसके पिता होटलों में बर्तन का काम किया करते थे। लेकिन तब भी दोनों अपनी बेटी गुलाबो को बहुत ही पढ़ाना चाहते थे। बेचारी गुलाबो भी पढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी और ऐसे ही धीरे धीरे गुलाबो को स्कॉलरशिप मिलती है और गुलाबो दिल्ली की एक बहुत ही बड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल जाती है। उस कॉलेज में बहुत ही पैसे वाली और घमंडी लड़कियां पढ़ने के लिए आया करती थी और अपने पैसे का दिखावा किया करती थी। लेकिन गुलाबो तो सिर्फ अपने ही धुन में रहती थी और हर वक्त अपनी पढ़ाई किया करती थी। एक दिन गुलाबो के साथ पढ़ने वाली जानकी अपनी सहेलियों से कहती है, अरे पता नहीं ये गरीब लड़की हमारे पैसे वाली कॉलेज में कैसे आ गई। कौन लाया है इस फटीचर गरीब लड़की को? हम कहाँ और ये कहाँ? तभी जानकी की सहेली कहती है, अरे जानकी, ये पढ़ाई में बहुत ही तेज है और इसको स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए हमारे साथ पढ़ रही है, वरना इस फटीचर को कौन हमारे कॉलेज में पढ़ने देता। और तभी जानकी गुलाबो को कहती है, अरे ओ नौकरानी, जरा यहाँ आना तो। तभी बेचारी गुलाबो आती है और कहती है, क्या हुआ बहन, मुझे क्यों बुलाया? तभी जानकी अपने घमंड में कहती है, अरे बड़े आए मुझे अपनी बहन कहने वाली, मैं और तेरी बहन, तू कहाँ और मैं कहाँ? तेरी माँ और तेरे पिता तो हम लोगों का खाना साफ करते हैं, समझी? चल निकल जा यहाँ से। और ऐसे ही बेचारी गुलाबो अपने घर पर चली जाती है और अपनी माँ को कहती है, अरे माँ, मुझे मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ मुझे बहुत ही परेशान करती है और मुझे नौकरानी की बेटी कहकर मुझे चिढ़ाती है। माँ, मैं अब नहीं पढ़ना चाहती। तभी गुलाबो की माँ अपने बेटी से कहती है, अरे बेटी, तुम उन पर ध्यान मत दो, बल्कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? जिससे तुम अच्छे से पढ़ पाओगी और कुछ बड़ा बन पाओगी। तभी गुलाबो नहीं मानती और अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए आऊंगी। और ऐसे ही गुलाबो की माँ गुलाबो को कुछ भी नहीं कहती और अगले ही दिन गुलाबो को अपने साथ काम करने के लिए ले जाती है। और तभी गुलाबो अपनी माँ के साथ जानकी के घर काम करने के लिए जाती है। तभी जानकी गुलाबो को पहचान लेती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारी माँ हमारे पास काम करती है, ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन लगता है अब तुम तुम्हारे सही जगह पर आ गई हो और तुम्हारे यही औकात है। आए बड़े हमारे साथ पढ़ने वाली, समझी? जल्दी से घर का काम कर ले। और ऐसे ही गुलाबो को अपनी माँ की बात समझ में आती है और गुलाबो को बहुत ही पसंद आती है। और ऐसे ही गुलाबो घर आती है और अगले ही दिन से पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और फिर से जानकी गुलाबो को परेशान करने लगती है। और ऐसे ही गुलाबो जानकी से परेशान होकर अपनी किताब एक नदी के पास जाकर फेंक देती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, अब मैं इस जानकी के साथ नहीं पढ़ सकती, क्या करूं मैं? मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती है और मेरे पिताजी होटलों में बर्तन का काम करते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा हूँ, लेकिन ये जानकी मुझे हर वक्त परेशान करती है। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी जान ही दे देती हूँ, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तभी गुलाबो ने फेंकी हुई वो किताब नदी में से बाहर आती है और कहती है, अरे बेटी, तुमने मुझे नदी में फेंक दिया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी कम कर दूंगा। तभी गुलाबो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए किताब जी, लेकिन मैं क्या करूँ?
मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं पढूं, लेकिन वो जान के मुझे हर वक्त दूसरों के सामने चिढ़ा करती है और नौकरानी के बेटी कहती है और मुझे ये अच्छा नहीं लगता और वो मुझे पढ़ने भी नहीं देती। तभी उस जादुई किताब कहती है, ठीक है बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक किताब देता हूँ। इस किताब को जो तुम बोलोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम सच्चे मन से पढ़ाई करोगी और तुम अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी ले लोगी, तब इसका जादू खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही गुलाबो वो किताब लेकर खुश होकर घर आ जाती है और वो किताब को पढ़ने लगती है और उस किताब से थोड़ी थोड़ी से पैसे मारती है और जिससे गुलाबो अपने माँ बाप का काम छुड़ा देती है। और गुलाबो मन लगाकर पढ़ाई करती है और वो जानकी की सारी बातों को सुनना बंद कर देती है। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है, दिन बीते, महीने बीते हैं और साल बीत जाते हैं और गुलाबो पढ़ लिख कर एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाती है, जिससे गुलाबो की माँ बाप को बहुत ही खुशी होती है। एक दिन गुलाबो का एक कांस्टेबल एक नौकरानी को लेकर आता है और कहता है, ये लीजिए मैम, आपकी नई नौकरानी। वो पुरानी नौकरानी दूसरी जगह पर गई है और यह है नई नौकरानी। अरे ओ नौकरानी, हमारी मैम की अच्छे से ख्याल रखना और उनका घर का काम बहुत अच्छे से करना, समझी? तभी गुलाबो अच्छे से उस नौकरानी को देखती है और गुलाबो को पता चलता है कि ये नौकरानी तो जानकी है। तभी गुलाबो जानकी से कहती है, अरे क्या तुम्हारा नाम जानकी है? तभी जानकी कहती है, हाँ मेरा नाम जानकी है, लेकिन मेम साहब आपको कैसे पता कि मेरा नाम जानकी है? तभी गुलाबो कहती है, अरे जानकी, मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैं गुलाबो हूँ। तभी ये बात सुनकर जानकी चौंक जाती है और गुलाबो से कहती है, अरे गुलाबो तुम, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है और हर वक्त कॉलेज में तुम्हें नौकरानी कहकर बुलाया है, लेकिन आज देखो मैं खुद नौकरानी बन गई हूँ और तुम अच्छी पुलिस ऑफिसर हो। ये सब मेरी ही क्या धरा है? मैं अपने पैसे की घमंड से तुम्हें कितना बुरा भला कहा है, इसलिए लगता है भगवान ने मुझे ये सजा दी है। मुझे माफ कर दो गुलाबो। तभी गुलाबो जानकी से कहती है, अरे कोई बात नहीं जानकी, तब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन अब तुम्हारा चल रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन हो। तुम्हें आपसे एक कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हें अच्छी सी जॉब दे दूंगी। ये बात सुनकर जानकी कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लायक नहीं हूँ। मैंने तुमको कितना भला बुरा कहा है। और ऐसे ही जानकी रोने लगती है। तभी गुलाबो से शांत करती है और कहती है, अरे जानकी, ये सब भूल जाओ, मैं भी भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। अब मैं तुम्हें बहन बोला है ना, तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानकर तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ करती हूँ, ठीक है? और ऐसे ही जानकी बहुत खुश हो जाती है। जानकी गुलाबो के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, अगर आप पैसे वाले हो तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि आप जैसा करते हैं भगवान वैसा आपके साथ ज़रूर करेगा। बल्कि आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कीजिए, जिससे आप और भी आगे बढ़ेंगे और आप और भी खुश रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कहानी देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लव यू ऑल गाइस।